किसी भी कॉलेज से गाइज अगर डिग्री हासिल कर रहे हैं, कोई भी डिग्री आप कर रहे हैं, वहां से कोई भी कोर्स कर रहे हैं और आपको एजुकेशन लोन की जरूरत है, तो आप कोहू फाइनेंस से कांटेक्ट करके इनके कस्टमर केयर में बात करके यहाँ से आप जो है अपना लोन तो करा ही सकते हैं। बट मैक्सिमम बच्चे तब सुनते हैं जब ऐसे किसी कॉलेज में जाते हैं जहां पर ऑलरेडी कोहू फाइनेंस का टाई अप है। जैसे मैंने अपना एडमिशन लिया गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए, तो गाइज ऑलरेडी वहां पर कोहू फाइनेंस का टाई अप है। जब आप वहां पर बोलते हैं कि सर मुझे जो है इंस्टॉलमेंट में फी पे करना है, तो आपको ऑप्शन देते हैं कोहू फाइनेंस का। और जब आप पहली बार सुनते हैं कोहू फाइनेंस तो ये क्या है, तो आप आते हैं यूट्यूब पे, और जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं कोहू फाइनेंस के बारे में तो बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, लेकिन वो सारे वीडियोस उनके क्लाइंट्स के मिलते हैं जो उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो वहां से थोड़ा ट्रस्ट नहीं बिल्डअप होता है कि यार ये तो सभी लोग इन्हीं के लिए बोल रहे हैं। तो मैं गाइज एक ऐसा क्लाइंट हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने वहां से लोन करा रखा है, क्योंकि मैं कोहू के प्लेटफॉर्म पे नहीं, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से कोहू फाइनेंस कैसा है। तो जब मुझे अपना एजुकेशन लोन कराना था गलगोटे यूनिवर्सिटी से, तो वहां की जो फैकल्टी थी, मतलब जिन लोगों ने मेरा, जो काउंसलर थे हमारे, जो हमारा एडमिशन ले रहे थे गाइज, उन्होंने मुझे कोहू फाइनेंस का नंबर दिया एक एजेंट का, जो कि उनके कॉलेज में ही उनकी ऑफिस है कोहू फाइनेंस की छोटी सी। तो वहां से मुझे कॉल आया और फिर मैंने बताया कि हाँ सर मुझे अपना लोन अप्रूव कराना है फर्स्ट ईयर की फीस के लिए, एमबीए के लिए। तो मेरे प्रोसीजर सारे स्टार्ट हो गए गाइज। उन्होंने मेरा मतलब कि आप सैलरीड पर्सन है या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें आपसे पूछते हैं। तो बेसिकली मैं जॉब करता हूँ, तो मैंने अपना सैलरी स्लिप वगैरह उनको सेंड कर दिया था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारी डिटेल्स मैंने उनको दिए जो मांगे। गाइज यहाँ का सबसे बड़ा चीज है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 16% है, मेरा जो लगा गाइज, मेरे केस में। अब हो सकता है अलग अलग केस में अलग अलग वेरी करे कि आप स्टूडेंट हैं, आप सैलरीड पर्सन है, वो सारी चीजें अलग हो सकती हो अपने एंड से जो चेक करते होंगे। बट गाइज मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा वो 16% लगा। लगभग मुझे 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मेरा 36 हजार का लोन है, तो लगभग अप्रोक्स 40 हजार के आसपास मेरा ये लोन पड़ा है फर्स्ट ईयर की फीस। बट मेरे लिए सही है कि मैं आराम से इसे किस्त वाइज दे पा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे इतना पैसा देने में दिक्कत हो रही थी कि मैं इतना पैसा इकट्ठा कैसे दूं। तो अभी इजिली मेरा 6400 समथिंग कुछ मेरा किस्त आता है गाइस, जो कि मैं इजिली हर मंथ पे कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर आपको लोन कराना है तो इजी तरीके से आपका लोन हो जाता है। वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप अपने डिटेल्स उनको सेंड करते हैं और वो आपका जो लोन अप्रूव करते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नाम पे करते हैं। यानी वो आपको आपकी फीस पूरी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर देते हैं यूनिवर्सिटी के अकाउंट नंबर में। वो अकाउंट नंबर आपको कहाँ से मिलता है, जो आपका काउंसलर होता है यूनिवर्सिटी का, वो आपको प्रोवाइड करता है कि सर आपको फीस इसी अकाउंट में जमा करना है। तो वो स्लिप आप भेजते हैं कोहू फाइनेंस वालों को, तो कोहू फाइनेंस उसी अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। और ये करने के बाद वो आपको डिटेल्स इसका भेज देते हैं कि हमने आपका फीस आपकी यूनिवर्सिटी में जमा कर दिया है। एक वेलकम किट भेजते हैं जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि आपकी किस्त कब कब कटेगी, कितनी कितनी कटेगी, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं जो कोहू फाइनेंस के होते हैं गाइस। तो यहाँ पर आपको इजिली जो है लोन अप्रूव हो जाता है और मेरा फिर एडमिशन्स भी हो गया इस तरीके से। अभी मैं एमबीए की क्लासेस कर रहा हूँ गाइज, मेरे अटेंडेंस एब्सेंट वो सब चीजें चल रही है, एब्सेंट प्रेजेंट मैं सब कर रहा हूँ, मैं क्लासेस कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं, मेरा 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। 2 इंस्टॉलमेंट मेरे और बचे हैं, क्योंकि मैंने 6 महीने का ईएमआई करा रखा था, तो 6 महीने मेरा फर्स्ट ईयर का फीस खत्म हो जा रहा है। और फिर सेकेंड ईयर में मैं फिर से कोहू फाइनेंस की तरफ जाऊंगा, क्योंकि गाइज मुझे एक वन टाइम फी नहीं पे करना है, मुझे इंस्टॉलमेंट में ही पे करना है। तो अगेन मैं सेकेंड ईयर की फीस के लिए फिर से कोहू फाइनेंस से कॉन्टेक्ट करूंगा और उन्हीं से अपना सेकेंड ईयर की फीस का भी लोन कराऊंगा। मैं मानता हूं कि मुझे 4 से 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा, 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा पड़ जा रहे हैं गाइज, बट ठीक है, मुझे रिलैक्स रहता है, मैं आराम से दे पाता हूं। वहीं पर इकट्ठा पैसा दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है गाइज। तो मुझे, मेरे लिए कोहू फाइनेंस बेस्ट है। आप सभी लोग अपना ओपिनियन बताना, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आप अगर ऑलरेडी कोहू फाइनेंस से लोन करा चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और अगर आप अगर न्यू है, बिगनर्स है, आपको कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो 101% हम आपका रिप्लाई करेंगे गाइज। थैंक यू।